नमस्कार बच्चों, कैसे हो? आइए आज आपको रीजनिंग में आगे बढ़ाते हैं, आगे लेके चलते हैं। रीजनिंग का जो विषय है, आज का जो चैप्टर है वो है वर्गीकरण। इंग्लिश में इसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन के बारे में आपको अगर मालूम हो तो हम कह सकते हैं कि ये जैसे अलग अलग चीजों को अलग अलग हिस्सों में बांट के रखना। भाई हम एक ग्रुप में, एक क्लास में, एक कैटेगरी में उस चीज को बांटें, वितरित करें, उसमें हम समझ पैदा करें। भाई ये सारी चीजें एक ग्रुप से संबंध है, ये सारी चीजें दूसरे ग्रुप से संबंध है, तो इसको वर्गीकरण कहते हैं हिंदी में। और इंग्लिश में ओड मैन आउट भी कहते हैं। ओड मैन आउट, बेमेल को छांटना। बेमेल, जो मेल नहीं खाती, इसमें हम कह सकते हैं कि 4 चीजें हैं या 5 चीजें हैं या 5 वस्तुओं के नाम है, 5 चीजों के नाम है, 5 किसी और अक्षरों के नाम है, शब्द है, तो उनमें से 4 किसी न किसी तरीके से एक जैसा संबंध रखते हैं और एक अपने तरीके से अलग है। जो अलग है वही आपका उत्तर होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में भी हम 3 तरीके से, और ये वर्बल क्लासिफिकेशन है। ये क्लासिफिकेशन क्या है? वर्बल, शब्दों की क्लासिफिकेशन है। इसमें भी 2 तरीके से क्लासिफिकेशन के सवाल हम कह सकते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। नॉन वर्बल के लिए हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। तो आज वर्बल की जो क्लासिफिकेशन के जो सवाल है वो हम अंकों में भी पूछ सकते हैं, एनालॉजी की तरह, अक्षरों में भी पूछ सकते हैं और शब्दों में भी पूछ सकते हैं। तो ये एक ही प्रकार का जो है तरीका वही है। सवाल हम अंकों में पूछें, अक्षरों में पूछें, शब्दों में पूछें। अगर उदाहरण के लिए एक सवाल यहाँ पे जैसे दिया गया है, लिखा गया है, कह सकते हैं दिए गए 4 अंकों में से 3 अंक किसी न किसी तरीके से एक जैसा संबंध रखते हैं और एक अंक उनसे अलग है, उसे छांटें, वही आपका उत्तर है। या ये कहें वही आपका उत्तर है, एक अलग जो अंक है वो उसका पता करें। अब 4 अंकों में से 3 मतलब किसी न किसी तरीके से, तरीका कोई भी हो सकता है, चाहे वो गुणा के तरीके से हो, भाग के तरीके से हो, या ग्रुप के तरीके से हो, सम हो, विषम हो, भाज्य हो, अभाज्य हो, या अंकों का जोड़ हो, या अंकों की गुना हो, या एक जैसे अंक हो। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिसको हम कह सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे 64 है, 125 है, 49 है और 99 है। तो इन 4 अंकों में से 3 अंक किसी न किसी तरीके से एक जैसा संबंध रखते हैं। तो अगर हम इनको ध्यान से देखें, भाई सम विषम का अगर हमारे ध्यान में आता है, तो सम है ये, जैसे ये सम है, ये विषम है, ये विषम है, ये भी विषम है, तो उस तरीके से हम कह सकते हैं ये उत्तर बनता है सम और विषम के तरीके से। लेकिन जो प्रश्न बनाने वाला है उसने ऊपरी तरफ से उत्तर जो बनाया है वही उत्तर माना जाएगा। आपके आर्गुमेंट अलग भी हो सकते हैं। दूसरा हम ये देखें, 64 है, 125 है, 49, तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इसको बदलाव कर लें, बदलाव के रूप में अगर इसको सिर्फ ये 25 रखें, तो यहाँ पे एक दूसरा भी सवाल इसमें बन सकता है। कह सकते हैं 64 है, 8 64, ये 8 का वर्ग है, वर्ग संख्या है। 5 का वर्ग है, 25 है, ये भी वर्ग संख्या है। 49 7 का वर्ग होता है, ये भी वर्ग संख्या है। लेकिन 99 जो 99 है वो किसी का वर्ग नहीं होता, वो वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए 99 अलग है। 3 एक जैसा संबंध रखते हैं, तीनों वर्ग संख्या है, एक अलग है। तो इसी तरीके से हम बहुत सारे अन्य सवाल भी कर सकते हैं। भाई कोई धन संख्या है, 3 एक नहीं है, या एक धन संख्या है, 3 वर्ग संख्या है, या 3 वर्ग संख्या है, एक धन संख्या है, या 3 विषम है, एक सम है, या 3 सम है, एक विषम है, 3 अभाज्य है, एक भाज्य है, 3 भिन्न है, एक साधारण है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं बड़े अलग अलग तरीके से इसमें सवाल बनते हैं। इसका कोई एक निश्चित
रूल नहीं है, इसी तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। इसमें अलग अलग तरीके से इसमें अंतर करके आपसे पूछा जाएगा और आपकी जो इंटेलिजेंस है उसको चेक किया जाएगा। तो इसी में अगर अक्षरों की बात करें, इसी तरीके से जो 4 अक्षर देते हैं भाई, जैसे SEAT, MEAT, NAET, KEAT, तो ये जो 4 अक्षर यहाँ पे दिए गए हैं, 4 अक्षरों का अगर उच्चारण हम देखें या जो इसमें अक्षर जो लेटर है जो इंग्लिश के अल्फाबेट से जो प्रयोग हुए हैं, तो उनको अगर हम ध्यान से देखें, जैसे कोडिंग में देखते हैं, एनालॉजी में देखते हैं, तो इसमें EAT, TEAT जो बीच में EA है, तो ये जो लास्ट में T है, EAT है, लेकिन इसमें EAT नहीं है, AET है। तो इस तरीके से ये अलग है, इसकी जो बनावट है वो अलग है। अक्षर तो वही है लेकिन उसमें आगे पीछे इनको कर दिया गया है। तो कहने का मतलब इसमें शब्दों के अर्थ के हिसाब से, इंग्लिश के वावल के हिसाब से और इंग्लिश के कैपिटल लेटर या लगातार रिपीट है या एक का अंतर है या दो का अंतर है, या मतलब बहुत सारे अलग अलग तरीके से आपको ये इंग्लिश के जो लेटर्स है उसमें सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसको अक्षरों में एनालॉजी कह सकते हैं। फिर चारों में से 3 अक्षर किसी न किसी तरीके से एक जैसे है, तो एक डिफरेंट है और डिफरेंट ही आपका उत्तर होगा। तो इस तरीके से हम शब्दों में कह सकते हैं, शब्दों वाली जो बात है, वर्ड्स जो है शब्दों में बहुत ज्यादा वाइड एरिया है क्लासिफिकेशन का, जैसे एनालॉजी का है शब्दों में, इसी तरीके से क्लासिफिकेशन का भी बहुत बड़ा आकार है, वाइड एरिया है। कहीं से भी 4 शब्द उठा ले, 3 एक जैसे हो, एक अलग हो, उसको हम बता पाएंगे। जैसे आलू है, उदाहरण के लिए आपको इसमें दिया गया आलू, गाजर, टमाटर, प्याज। अब ये जो 4 शब्द है, चारों चीजें हैं, ये चारों में से किसी न किसी तरीके से 3 एक जैसा संबंध रखती है, एक अलग है। मैं कह सकता हूँ कि आलू है, गाजर है, टमाटर है, प्याज, ये सब्जी वाली चीजें हैं। लेकिन इसमें से मैं पहले उत्तर पे मैं अगर कहूँ, हम कहेंगे आलू, गाजर, टमाटर, प्याज, तो इसमें टमाटर अलग है, इसमें से टमाटर अलग है। क्यों अलग है? आलू है, गाजर, टमाटर, प्याज ये जमीन में नीचे मिट्टी में पाए जाते हैं, मिट्टी में उगते हैं, और ये जमीन से ऊपर उगता है। तो हम इस प्रकार का आंसर कर सकते हैं। तो और भी बहुत सारे तरीके से सवाल पूछ सकते हैं। 4 चीजें अगर हम कहें, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और जैसे कहें अहमदाबाद, तो ये दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, अहमदाबाद, इसमें से दिल्ली और कोलकाता और चेन्नई ये तीनों महानगर है, अहमदाबाद महानगर नहीं है। और अगर हम कहें डॉलर, दिनार, टका और जैसे नोट अगर कहें इसको, तो इसमें से 3 जो मुद्राओं के नाम है, एक मुद्रा का नाम नहीं है, तो वो अलग है। तो बहुत सारे तरीके हैं, पक्षियों का, पशुओं का, सब्जियों का, फल का, फ्रूट का, काम का, व्यवसाय का, और किताबों का, पुस्तकों का, कितनी सारी चीजें जो हमारे चारों तरफ चीजें हैं, उनकी कोई भी 4 शब्द या 5 शब्द में से 3 एक जैसे है या 4 एक जैसे है, एक अलग है, डिफरेंट है, वो आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए इसमें बताने के लिए ज्यादा, तो आप जितने भी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, प्रश्न उत्तरों की ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, उनको हल करेंगे, तब जाके आपको ये और ज्यादा अच्छे से आ जाएगा। तो तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करें। ये आपको बताने के लिए क्लासिफिकेशन, जो वर्बल जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण का जो तरीका है, रीजनिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका ये भी, इसमें भी अच्छे तरीके से जो बुद्धि की परीक्षण के लिए, बुद्धि परीक्षा के लिए जांच की जा सकती है और इसमें हमारी जो तर्क शक्ति मापी जा सकती है। तो परीक्षाओं में इस प्रकार के सवाल आते हैं। तो और भी अलग अलग तरीके से सवाल आपसे इसमें पूछे जा सकते हैं। तब तक आप इसकी अभ्यास करें, ज्यादा से ज्यादा जो प्रश्न है इसके देखें और उनको हल करके आप इनके उत्तर खोजें। धन्यवाद।